हाँ, पिछले कई दिनों से लगातार एनजीओ पर आरोप लग रहा है कि मिड डे मील में जो भोजन बच्चों को परोसे जा रहे हैं विद्यालयों में, उसमें लापरवाही बरती जा रही है और मकड़ी कभी कभी उबला हुआ मेढक मिल रहा है। आप लोगों का क्या कहना है? ये जो भी है एक साजिश के तहत है, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण हमसे मांगा गया था विभाग द्वारा। वो भी हमने उसमें बता दिया कि कैसे हमारा खाना बनता है, किस तरह से बनता है। और पहली बात तो हम यहाँ बच्चों को खाना खिलाते हैं तो इनको हम अपने बच्चे ही मानते हैं। ये नहीं, ये हमारा व्यापार नहीं है। हमारी संस्था जो है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्रॉफिट के लिए हम काम नहीं करते। हमारा मेन मोटिव है बच्चों को अच्छा भोजन मिले, गर्मा गर्म भोजन मिले, पोषण युक्त भोजन मिले। तो मगर पर ये हम आज से नहीं, 2019 से हमारी लगातार एनजीओ काम कर रही है। बीच में कोरोना काल में बंद हो गई थी। और पहले हमारे पास बक्सर प्रखंड के 70 विद्यालय और डुमराव प्रखंड के 80 विद्यालय थे। हमारे काम अच्छा होने की वजह से हमें और विस्तृत किया गया। हमें पूरा बक्सर प्रखंड दे दिया गया, पूरा डुमराव प्रखंड दे दिया गया। और साथ में ये भी बोला गया कि और भी जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं, सरकार का मेन मोटो ये है कि हेड मास्टर को मिड डे मील से मुक्त किया जाए और बच्चों को अच्छा भोजन मिले। तो इसलिए हमें और विभाग की तरफ से आता है कि आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार और भी अपना रसोई घर बना के, केंद्रीकृत रसोई घर, और भी ग्रामीण एरिया को भी कवर कर लें। मगर जैसे जब से हमें ये बक्सर के 58 विद्यालय और डुमराव के 56 विद्यालय का और खाना देने का हमारे को जब से विभाग की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ है, तब से ही कुछ जो असामाजिक तत्व लोग हैं, जो जिनको परेशानी सबसे ज़्यादा हो रही है इस चीज़ से, जो इसमें राशन सप्लाई करते थे जैसे कि दाल, तेल, मसाले इत्यादि, जिसमें दुनिया भर का गोल झोल मोल था। तो जब उनका तो क्योंकि उनका तो बिज़नेस ठप हो रहा है, वो तो कम दे के ज़्यादा हाजिरी बढ़ाना बहुत सी चीज़ें करते थे, तो उनका बिज़नेस ठप हो रहा था। उनका हमारे से भी कांटेक्ट हुआ कि आप हमसे सामान ले लीजिए, मगर उनके सामान में ना ISI मार्क था, ना अच्छी क्वालिटी का था। तो हमने मना कर दिया, क्योंकि भैया हमें तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना है ना। हमने जब मना कर दिया, उसके बाद ये मनोज नाम का लड़का है, इसके पास फ़ोन पे भी धमकी वमकी आई कि तुम्हें परेशान किया जाएगा, तुम्हें चलने नहीं दिया जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें। तो जब हम उस चीज़ से भी नहीं माने, तो जब ये कंफर्म हो गया कि अक्टूबर में हमें विभाग से ये स्कूलों में लेटर भी चला गया कि अक्टूबर से आपको सभी पूरे प्रखंड में खाना देना है। तो मगर स्कूलों में खाना देने से पहले FCI द्वारा हमें चावल प्राप्त होता है, तो उसमें थोड़ा समय लग गया था। तो इस चक्कर में अभी तक बाकी स्कूलों में, जो नए स्कूलों उसमें खाना नहीं दे पाए, पुराने में खाना दे रहे हैं। तो उसी बीच में इतनी इनके अंदर खलबली मच गई लोगों के अंदर। इन्होंने क्या किया कि किस तरह से NGO को बदनाम किया जाए। तो जो 7 तारीख को घटना हुई है आचार्य नरेंद्र विद्यालय मेंढक वाली, हमारा खाना 12:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गया था। वो 2:45 बजे के आसपास, अच्छा, खाना जब हमारा पहुँचा है तो हमारा ये बाकायदा नियम है, रूल भी है कि आप जब खाना लेके जाएंगे विद्यालय में, तो वहाँ पे जो भी रसोइयाँ जो मौजूद होगा, अध्यापकगण, प्रधानाध्यापक या और भी जो भी इंचार्ज होंगे, उनके सामने खाने को पलटा जाएगा बाकायदा। तो मेढक कैसे मिल गया उसमें? मैं बता रहा हूँ सर, उसको खुद चख के और तब दिया जाएगा। और हमारा जितने भी 150 विद्यालय हैं, लगभग 35,000 बच्चे हैं, 25-26,000 बच्चों खाना बनाते हैं, सबका खाना एक साथ बनता है। बाकी 149 विद्यालय में कोई समस्या नहीं आई, वही खाना सब बच्चों ने खाया, वही खाना मेरे द्वारा। हमारे यहाँ 70-80 कर्मचारी सब वही खाना डेली खाते हैं। वहाँ पे भी जब साइन करवाया है, हमारा जो लड़का डिलीवरी बॉय गया था, उसने खुद एक मास्टर थे, उन्होंने खाया, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह जो प्रथम पाली के बच्चों ने खाना खाया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। और भी 149 विद्यालयों से किसी तरह कोई समस्या नहीं आई। मगर ये ज़बरदस्ती जब हमारा लड़का खाना दे के वहाँ से आया है, 2-3 घंटे के अंतराल के बीच में, जो भी जिन लोगों का इस अब व्यवसाय बंद होने वाला है, उन्होंने एक साजिश के तहत उसमें मेंढक। मकड़ी वाला क्या मामला है? मकड़ी वाले में सर आप खुद देख रहे हैं, मकड़ी की जो फ़ोटो देखी जा रही है, बिल्कुल सही सलामत मकड़ी है। मैंने स्पष्टीकरण भी दिया है और मैं खुद एक बार दिखाना चाहूँगा। मेरे कल जब स्कूल खुलेगा, हमारा जब किचन पे खाना बनेगा, आप स्वयं आके देखना जिस उच्च ताप पे वहाँ खाना बनता है। मकड़ी, मेंढक क्या, अगर कोई बहुत बड़ा जीव भी डाल दिया जाएगा तो उसका भी पता नहीं चलेगा। मकड़ी का आप देखो, एक पैर तक नहीं टूटा है। अगर एक मकड़ी जिसको हम अगर हाथ से नॉर्मली पकड़ते हैं तो भी पैर टूट जाता है, और वो मकड़ी बिल्कुल सही सलामत है। ऐसे ही मेंढक के साथ, वो मेंढक बिल्कुल सही सलामत है, उसको मार के डाला गया था। और ऐसे ही कल मकड़ी के साथ हुआ। ये एक साजिश हमें बदनाम करने का जरिया, ताकि हम किसी तरह का बदनाम होकर डर के भग जाए। वो मकड़ी जैसे खाने में ऊपर रखी है, अगर जैसे हमारी खिचड़ी में गिरती तो वो लोट पलट होनी थी खिचड़ी से। मकड़ी में किसी तरह कोई कलर नहीं आया, का दाना नहीं, कोई कलर नहीं। अगर कोई भी चीज अंग गेड़ देते हैं उसमें, क्या लगता है साजिश क्यों आप लोगों के साथ किया जा रहा है? कौन लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं? ऐसे कुछ लोग हैं जिनका हमने आगे उनका नाम भी दिया है।
और ये जो कार्रवाई थी वो हम लगातार वो हम कर रहे हैं। 80% आने वाले समय में उनके नाम का भी आपके सामने बताएंगे, उनके नाम का। और मेन उनका वही था कि उनका व्यवसाय ठप हो रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अभी तो मकड़ी अब जो भी मामले अभी तक आ रहे हैं सामने, इतने दिनों तक आप लोग कहाँ थे, आज क्यों आ रहे हैं, मतलब इतना समय क्यों लगा आप लोगों को अपना पक्ष रखने में? पहले हमने अपना जो भी विभाग से जो भी हमसे सवाल वगैरह पूछा कि हम सब उसमें अपना जो भी था वो फॉर्मेलिटी पूरी करी हमने, कानूनी कार्रवाई वगैरह हमने पूरी करी। फिर हमने सोचा क्या पता सब कुछ सही हो जाएगा धीरे धीरे, मगर अब ऐसा अनहोनी होने की संभावना लग रही। कल को मान लो किसी बच्चे के भविष्य, बच्चे के जान के साथ ही कुछ हो जाए, वो जब डर सताने लग गया तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार ये बात सबके समक्ष आनी चाहिए, इसलिए आज मैं कितनी उम्मीद रखते हैं कि मतलब जो आपके साथ साजिश हो रहा है उसको बेनकाब आप लोग कर पाएंगे या फिर न्याय हो सकता है आपके साथ? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम 100% सत्य, बिल्कुल सत्य पे हैं और हम जानते भी हैं कि बिल्कुल हमारे साथ न्याय होगा और सब कुछ सही हो जाएगा। आगे की योजना क्या है आप लोगों की? हमारी योजना वही है जो हमारा डेली रूटीन है। जिस तरीके से हम अपना साफ सफाई के साथ अच्छे गुणवत्तापूर्ण गर्मा गर्म भोजन जिस तरह से कर रहे हैं, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, साफ सफाई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और जैसा हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से कर सकें, उसमें किसी तरह कोई कमी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अब तक कितने विद्यालयों में आप लोगों के द्वारा भोजन परोसा जा रहा है? 70 विद्यालय बक्सर प्रखंड के हैं, 80 विद्यालय डुमराव प्रखंड के हैं। जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं या फिर जिला प्रशासन के, उन लोगों के तरफ से आप लोगों से कोई इसी तरह का कोई? हमारे पास जिले से भी स्पष्टीकरण आया था और पटना से भी स्पष्टीकरण आया था, तो हमने उसका जवाब उनको बना के दोनों जगह दे दिया। अगर रिपोर्ट आया उधर से? नहीं, अभी कोई रिपोर्ट नहीं आया। रही मकड़ी वाला बात, जो ये मकड़ी थी हमारे यहाँ, हम यहाँ से 90 दिन का हमें सरकारी टारगेट है कि 90 दिन में आपको दवाई का, रसायन का जो होता है वो छिड़काव कराना, लेकिन हम उसको कोशिश करते हैं कि 60 से कम दिनों में भी अपनी किचन पर पेस्ट कंट्रोल करा लेते हैं, ताकि हमारे यहाँ मक्खी, मच्छर, कीड़ा इस तरीके की। एनजीओ बक्सर में कब से काम कर रही है? 2019 से। 2019 से लगातार काम कर 2019 से चल रही, बीच में कोरोना पीरियड में बाहर हो गए, उस टाइम तो स्कूल ही बंद थे तो इसलिए खाना नहीं दिया था, मगर अब मार्च 2022 से 3 मार्च 2022 से लगातार काम कर रही है और कभी कोई शिकायत नहीं आई इस तरह की। अगर हमारा पुराना रिकॉर्ड आप उठाएंगे, कभी भी किसी विद्यालय से किसी तरह कोई किसी तरीके की हमारे संस्था से किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाती, कोई शिकायत नहीं है आज तक भी। संस्था का नाम क्या है आपका? उज्ज्वल सवेरा समिति, मैं उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम अक्षय कुमार तिवारी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं फील्ड वर्क देखता हूँ। फील्ड वर्क।